of Canon EOS R50 ऑटो मोड फंक्शंस के बारे में। चलिए दोस्तों, अब मैं इस कैमरे को जरा ऑन करता हूँ। बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, तो आप इसको रोटेट करके ऐसे वापस यहाँ पे आप देख रहे होगे एक बटन आ रहा है, देख सकते हो। इस पे तो पूरा फोकस किया, पीछे वाला जो है इसको तो ब्लर करके यहाँ पे है मेन्यू बटन। आप जब मेन्यू बटन को क्लिक करते हो, ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर जैसे यहाँ कैमरा का एक आइकन बना हुआ, to explore all these features। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका अपने व्लॉग टेक इजी बिजी में। एंड दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ डिटेल्ड रिव्यू वीडियो ऑफ Canon EOS R50। तो चलिए शुरू करते हैं। फुल ऑटो मोड में जो मेन्यू ऑप्शंस हैं वो आपको कुछ लिमिटेड से दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों अगर इस मेन्यू में आप अलग अलग मोड को चेक करना चाहते हो, अलग अलग जगह जाना चाहते हो, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। आप इस पैड पे यहाँ पे आप राइट हैंड साइड वाला जो बटन है उस पर क्लिक करोगे तो ये आप कर सकते हो। दूसरा आपकी जो व्हील है इसको रोटेट करके भी कर सकते हो आप, ये देखिए। तो दोस्तों ये था एक वॉक थ्रू ऑफ द मेन्यू ऑप्शंस इन ऑटो मोड। तो जब आप ये मोड चेंज करते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो मेन्यू ऑप्शंस हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये प्रोग्राम मोड में आते हैं अगर हम, या फिर शटर प्रायोरिटी मोड में आते हैं, या अपर्चर प्रायोरिटी मोड में आते हैं। यहाँ पे आपको ये प्रीव्यूज दिखा रहे हैं। प्रोग्राम मोड में आ जाता हूँ, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अभी प्रोग्राम मोड में मैंने डाला हुआ है। आप अगर मेन्यू में आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, आप देखिए कितने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं यहाँ पे। 9 पेजेस तक है, आप देखिए, सो मेनी ऑप्शंस, इतने सारे कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। प्रोग्राम मोड में आप जैसे अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर जब करोगे आप, तो जैसे यहाँ आप AF वाले पेज पे आते हो, यहाँ पे आप आगे देखिए ऑटो फोकस एरिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो कितने सारे ऑप्शंस ओपन हो गए आपके लिए। आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको ओके कर दिया। अगर आप इन्फो बटन को क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो एकदम से आपको लगेगा कि आपका जो स्क्रीन है वो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है। आपको याद होगा कि ऑटो मोड में जो हम थे तो यहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता था। यहाँ पे आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास यहाँ आ गया, नीचे आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हो क्यू बटन आ गया। जब आप उसको क्लिक करते हो तो ये सारे इतने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ पर। आप यहाँ से ऑटो फोकस अलग अलग तरीके के सेलेक्ट कर सकते हो। आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, पीपल, एनिमल, व्हीकल, ऑटो। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रोग्राम ऑटो जो मोड है ना, ये भी फुल ऑटो मोड ही है। इसमें होता क्या है कि आपको थोड़ा और ऑप्शन दे देता है, थोड़ी सी आपके पास और लिबर्टी होती है टू प्ले अराउंड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि आप कैसे फोकस सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ आप क्यू पे जाओगे, आपको ऑटो फोकस ऑप्शन जो है ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हो आप, इतने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं आपके पास। ठीक है, अब ये ऑटो फोकस मोड में ही काम करेगा, लेकिन आप लोगों ने ये बहुत प्रॉब्लम फेस की होगी दूसरे कैमरे के साथ। खासकर जब आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपका मेन फोकस जिस सब्जेक्ट के ऊपर है वो किसी ऐसी जगह पे जिसके आगे थोड़ा सा कोई पेड़ पौधे आ रहे हो, या कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो पतली हो, छोटी है, और आप उसको क्रॉस करके आप पीछे के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फोकस नहीं करता उसके ऊपर, और जो सामने सब्जेक्ट है उसको फोकस कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन अगर क्रिएट करने की कोशिश करूँ, ये मेरा एक लेगो का एक और सेट है। अब सपोज जैसे मैंने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है जहाँ पे एक पॉइंट पे मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे ये जो फायर जैसा कुछ बना हुआ है ना, ये फ्लेम बना हुआ है, इस पे फोकस करना है मान लीजिए। ठीक है, मैं इसकी फोटो खींचना चाह रहा हूँ। मैग्नीफाइंग ग्लास पे मैंने क्लिक कर दिया था, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हो कितना पीछे है। अब मैंने सिलेक्शन क्या कर रखा, मल्टीपल पॉइंट मैंने फोकस सेलेक्ट कर रखे हैं। जब मैं फोटो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो ये उसके ऊपर फोकस ना करके ये बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस कर रहा है। अब मैं एक फोटो इसकी क्लिक करता हूँ, देखिए। ठीक है, और एक बार इस इमेज को देखते हैं। आप देखो इसने क्या किया, इसको तो कवर किया, लेकिन इससे ज्यादा फोकस इसने इस पे डाल दिया। ये एकदम आप देख रहे हो,
ज़्यादा फोकस इस पे आ गया, ये जो मेरा मेन सब्जेक्ट था वो पीछे रह गया। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, फोकस एरिया पे आए और हमने एक सिंगल पॉइंट फोकस सेलेक्ट करा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचते हैं। ये देखिए, तो मैं अपने सब्जेक्ट पे पूरी तरह से फोकस हूँ, मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास से, ठीक है। अब फोटो खींच के देखते हैं क्या होता है। अब आप देखिए, ये हल्का सा ब्लरी है, लेकिन अपना ये वाला जो सब्जेक्ट है वो एकदम नीट एंड क्लीन है, देख रहे हो। प्रोग्राम ऑटो मोड में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर आप एक्सपोजर पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाता है। आप यहाँ से एक्सपोजर सेट कर सकते हो, देख रहे हो, आप बढ़ा सकते हो, आप घटा सकते हो, है ना। आप वैसे ही आप ISO भी आप हार्ड सेट कर सकते हो। देखिए आप अभी ऑटो मोड में था, ये मैं अपने हिसाब से मैं अपना ISO को सेट कर रहा हूँ। ऑटो मोड के अलावा आप थोड़ा सा और ट्रेडिशनल जा सकते हो इसमें। आपको जो नॉर्मली जो DSLR कैमरा में बाकी फीचर्स होते हैं ना, वो आपको ऑटो मोड में ही उन फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हो और थोड़ा सा और डिटेलिंग ले सकते हो अपने इमेजेस में, अपने वीडियोस में। इसमें आप अपने वीडियो भी बना सकते हो। ये रेड वाले बटन अगर मैं क्लिक करूँ, अब देखो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। दोस्तों जरा आप इसको, इसके मॉनिटर में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना, उनको भी करके हम समझ लेते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम इन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। क्यू बटन यहाँ पे ऊपर है, इसको आप क्लिक करोगे, एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ से आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फोकस कैसे फोकस करना है, आप वो पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स, सिंगल पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं उसको यहाँ रखता हूँ। दोस्तों जो आप यहाँ ऑटो फोकस पे आते हो तो यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं, वन शॉट, AI फोकस एंड सर्वो। वन शॉट में क्या होता है कि आप सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस कर सकते हो और कैमरा जब आपको लगे कि वो लॉक इन हो गया तो इट विल टेक वन शॉट और वो, ये देखिए ये इस तरीके का एक शॉट ले लेगा, ठीक है। तो वो उसको उसकी मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेगा वो। सपोज अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ तो अब देखो कैमरा इज नॉट फोकस नाउ, वो ब्लर हो गया। आपको दिखाता हूँ दोनों में, ये देखिए, आप देख रहे हो ये ब्लर हो गया। इसके पहले वाला देखिए, ये एकदम फोकस था, शार्प इमेज है। लेकिन जब आप सर्वो पे आते हो तो आप क्या करते हो, सब्जेक्ट को अगर आपने एक बार फोकस कर लिया, उसको टैग कर दिया ना, तो फिर कैमरा उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहता है। तो सपोज अगर मैं इसको टैग कर लूँ एक बार, ठीक है। अब अगर मैं इसकी मूवमेंट करूंगा ना तो कैमरा उसको ट्रैक करता रहता है। देखिए जहाँ जहाँ आपका सब्जेक्ट जाएगा वो उसको ट्रैक करता रहेगा। बट जब आप AI फोकस पे आते हो तो कैमरा खुद ही डिसाइड करता है कि आपका सब्जेक्ट का उसको कैसे उसमें फोकस करना है, क्या उसको सिंगल शॉट पे लेना है या उसको सर्वो पे लेना है, वो कैमरा खुद ही डिसाइड कर लेगा। और उस हिसाब से वो बाकी सेटिंग्स चेंज करता रहेगा। वो आपका अपर्चर को चेंज करेगा, वो आपका ISO चेंज करेगा। इसके अलावा आइए अब जरा फाइल साइज की बात करें। यहाँ पे फाइल के ऑप्शंस क्या हैं। आप रॉ फॉर्मेट में पिक्चर पे काम करना चाहते हो तो आप सेट कर सकते हो। अलग अलग साइजेज यहाँ पे साइजेज चेंज हो रही है। आप कंप्रेस रॉ में लेना चाहते हो या नॉर्मल रॉ में लेना चाहते हो। आप अगर रॉ साइज के हिसाब से देखिए तो फाइल साइज छोटी हो जाती है। और इस डैश देख रहे हो, इसमें सिर्फ JPEG फॉर्मेट में ही है, फोटो आप क्लिक करेगा और सेव करेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक मीटरिंग मोड है। तो यहाँ पर आप जब आते हो इवेल्यूएटिंग मीटरिंग मोड है। तो मीटरिंग होती क्या है? मीटरिंग होती है कि कैमरा, आप सपोज किसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है, तो कैमरे को ये डिसाइड करना होता है कि उसके कितने पोर्शन के ऊपर
उसे फोकस करना है, विच पार्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। ये कैमरा खुद ही डिसाइड कर लेता है, लेकिन आप जब इसको अलग अलग मोड में जाके सेट करो, जैसे अब यहाँ पे है, ठीक है, अब ये आप देख रहे हो कैमरा खुद ही डिसाइड कर रहा है इसको किस पार्ट पे फोकस करना है, खुद ही इवेल्युएट कर रहा है। लेकिन आप जब इसको चेंज करते हो, पार्शियल कर देते हो आप, ठीक है, तो वो उस सब्जेक्ट के आसपास के में कितनी लाइट है, कितनी डार्कनेस है, उसको अपने आप ही जज करेगा वो। ये देखिए, आप देख रहे हो, ये खासकर वैसे सब्जेक्ट के लिए जिसके पीछे बैक साइड आप देखोगे बहुत ब्राइट है, वहाँ पे आपको फोकस करने में अपने सब्जेक्ट के ऊपर दिक्कत हो रही है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अब तीसरे में आ जाते हैं, स्पॉट मीटरिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो सब्जेक्ट जो है, अब सपोज कोई नेकलेस है, कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप फोकस करना चाहते हो, कोई ड्रेस है, कोई पर्टिकुलर किसी ने बहुत अच्छा बटन लगा रखा है या कपलिंग पहन रखी है, आप उस पर फोकस करना चाहते हो, तो दिस इज द राइट मोड फॉर यू टू फोकस। जैसे आप देख रहे हो ये छोटा हो गया सर्कल, या फिर मैं सपोज इस पर फोकस करता हूँ, ये यहाँ पे फ्लावर बना हुआ है, मैं इस पे फोकस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसको फोकस करना है, देखो अब देखो, अब देख रहे हो कितने ब्यूटीफुली इसको फोकस किया, हाईलाइट किया। इसके अलावा आप ऑटो वाइट बैलेंसिंग में आ जाते हो। वाइट बैलेंसिंग क्या है, बेसिकली वो डिसाइड करता है कैमरा कि आपका जो वाइट है वो कैसा वाइट दिख रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड करते हैं, वाइट देख के ऐसा लगेगा इसके ऊपर भी कुछ ब्लूइश टोन आ रहा है या फिर येलोइश टोन आ रहा है, ऑरेंजिश टोन आ रहा है, तो ये वाइट बैलेंस डिसाइड करता है। तो अगर आप उसको उसके साथ छेड़खानी करोगे तो आप अपना वो वाइट की जो सेटिंग है वो वाइट कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा या येलोइश दिखेगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो। इसमें सब्जेक्ट के ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि किस तरह का सब्जेक्ट है, कैमरा उस हिसाब से उसको ट्रैक करना शुरू कर देता है कि आप किसी ह्यूमन को फोकस करना चाहते हो, आप किसी एनिमल को, अगर आपका कोई पेट है उसको फोकस करना चाहते हो, आप मूविंग कार के ऊपर फोकस करना चाहते हो, आप यहाँ चाहते हो कि आपका ये ऑप्शन बंद ही हो जाता है, आप वो भी ऑप्शन है। मैं इसको हमेशा ऑटो पे रखता हूँ। यहाँ आते हो तो पिक्चर स्टाइल है, यहाँ पे बहुत सारी किस तरह की पिक्चर है कैमरा को अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो, कैमरा उस हिसाब से अपनी सेटिंग सारी चलेगा। जैसे ऑटो है, स्टैंडर्ड है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, उसके हिसाब से ये डिटेल्स वगैरह चेंज करता रहता है। अगर आप इनको देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हो। ये देखिए, मैं इसको नॉर्मली ऑटो पे ही रखता हूँ। तो बेसिकली अगर आप कैमरे को चैलेंज करना चाहते हो, आप अपना कुछ लुक क्रिएट करना चाहते हो, तो आप अपने हिसाब से इनको हार्ड सेट करके अपने अपने चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से इमेज क्लिक कर सकते हो। दोस्तों इसके बाद आता है मेरा फेवरेट पार्ट, मुझे बड़ा मजा आता है ये करने में। ये देखिए, ये है क्रिएटिव फिल्टर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट फिल्टर्स दिए हुए हैं, आप देखिए, ग्रेनी, ब्लैक एंड व्हाइट, सॉफ्ट फोकस, फिश आई इफेक्ट, हार्ड फोल्ड इफेक्ट। देख रहे हो आप कैसे कितना मजा आ रहा है। देन यू कैन गो टू, आप एस्पेक्ट रेशियो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये था प्रोग्राम ऑटो फंक्शन के बारे में, जो डिटेल में आपके साथ बताना चाह रहा था कि देयर आर लॉट मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू। दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। रिमेंबर मैंने आपको बोला था यहाँ पे इस पैड पे यहाँ एक फंक्शन है जो ऑटो मोड में काम नहीं कर रहा था, अब वो आपको दिखाता हूँ काम करना शुरू करेगा। जब आप इसको AF एंड MF मोड पे वाला जो बटन है इसको क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन खुल जाता है आपके। ये आपसे कैमरा पूछ रहा है कि आप ऑटो फोकस करना चाहते हो या मैनुअल फोकस करना चाहते हो। सपोज अगर आप मैनुअल फंक्शन ले लेते हो, ठीक है, आपने इसको ओके कर दिया। नाउ अब आप देखिए, पहले आप याद है आप हम जब कर रहे थे तो ये रिंग काम नहीं कर रहा था, अब आप देखो रिंग काम करना शुरू कर देगा। मैं थोड़ा सा फोकस किया,
मैं मूव करता हूँ, देखिएगा कैसे फोकस कर रहा है। आप देख रहे हो? तो जैसे ही आप ऑटो मोड से हट जाते हो, कैमरा आपको और ऑप्शन देना शुरू कर देता है। एंड देन वो आपकी फिर क्रिएटिविटी के ऊपर है और आपने कितना कैमरे के साथ काम किया हुआ है, कैमरा को कितना समझते हैं, उस हिसाब से आप कैमरे को इस्तेमाल कर सकते हैं और एक से एक फोटो और वीडियो बना सकते हैं। बट यू सी, जब आप जल्दीबाजी में हो ना, तब आपको ये सब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तब आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके ऑटो मोड में रखें और चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड ना करें। याद है आपको, 90-95% कैमरा खुद ही आपको करके दे देता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम ऑटो मोड में आप जब आते हो कि कैमरा आपको बहुत सारा पावर हैंड ओवर कर देता है। आप उसमें से जो भी ऑप्शन पिक करोगे, कैमरा वो अपने ऑटो मोड वाले ऑप्शन में उसको ऐड कर लेगा एंड इट विल स्टार्ट गिविंग यू इवन बेटर रिजल्ट। तो दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं हम, एक और मोड है, ये है हाइब्रिड ऑटो मोड। ये भी एक बहुत पावरफुल मोड है। इसमें ये क्या करता है कि जब भी आप फोटो खींचते हो ना, तो उसके जस्ट पहले कुछ सेकंड्स के लिए वो कुछ क्लिप बना लेता है। इट्स काइंड ऑफ फन। लोगों को, अगर सपोज हम किसी की फोटो क्लिक कर रहे हैं, साथ में आपने कुछ छोटी सी क्लिप बना दी उसकी और उसको आपने उस इमेज के साथ यूज़ किया, एकदम से आपको कंटेंट जो निकल कर आता है, यू कैन सरप्राइज एनीबॉडी। घूम रहे हो, जैसे अभी फेस्टिवल्स आ रही हैं, दुर्गा पूजा आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, आप डांडिया में जाओगे, पंडालों में जाओगे, दिवाली आ रही है, शॉपिंग करने जाओगे। अगर उस टाइम पे अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करोगे, यू रियलाइज कि आप स्टिल फोटो से एक छोटी सी कुछ सेकंड्स की एक डाइजेस्ट मूवी जैसा बना लेते हो। एंड रियली काइंड ऑफ फन, बहुत मजा आता है। आइए जरा एक यहाँ पे कुछ करके देखिए। यहाँ पे ऐसे इंडोर में हम वही शूट करें तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, बट लेट्स सी वी कैन क्रिएट सम मैजिक हियर। सो अगर सपोज मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, तो देखिए क्या रिजल्ट निकल आता है। ये देखिए, ठीक है। इस काइंड ऑफ फन बहुत मजा आता है। अगर आप आउटडोर में इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छी इमेजेस आप निकाल सकते हैं। छोटे छोटे 2-3 सेकंड के डाइजेस्ट मूवीज बन जाती है, बहुत मजा आता है देखने। तो सब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट मोड है, ये एससीएन लिखा है, इसको सीन मोड बोलते हैं बेसिकली। सीन मोड में क्या होता है कि जैसे आप ऑटो मोड में आप जब कैमरा इस्तेमाल कर रहे हो ना, कैमरा ऑटोमेटिकली खुद ही सेंस कर लेता है कि आप किस तरह के पिक्चर क्लिक कर रहे हो, कौन सा सीन है, क्या है, और उस हिसाब से वो सारी सेटिंग्स को अपने आप ही एडजस्ट करता रहता है। बट आप अगर इस मोड में यहाँ पे आ जाते हो, मोड डायल से अगर इस सीन मोड में आप आ जाते हो, तो आप यहाँ पे हार्ड सेट कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे चाहते हो कैमरा को बताना कि मुझे पोर्ट्रेट मोड में ही ये फोटो लेनी है, तो कैमरा विल देन स्टार्ट टेकिंग द पोर्ट्रेट मोड। सपोज मैं इसका पोर्ट्रेट मोड में फोटो लेने की कोशिश करूँ, ठीक है। देखें क्या होता है। अब इतने क्लोजअप में पोर्ट्रेट मोड में बेचारा वो क्या ही क्लिक करेगा, बट स्टिल इट इज डन फैबुलस जॉब। जहाँ भी उसने फोकस किया था उस एरिया में आप देखोगे, और पीछे उसने सारा ब्लर कर दिया है। स्मूथ स्किन चाहिए, बहुत लोगों को रहता है कि स्किन की जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ आना चाहिए, तो आप इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब ग्रुप में लोगों की फोटो खींचना सबसे मुश्किल काम होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें फिर ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि किसके ऊपर फोकस करना, और कैमरा हमेशा कंफ्यूज होता रहता है, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन के हिसाब से वो फोकस चेंज करता रहता है। तो अगर आपने इस मोड को सेलेक्ट कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लैंडस्केप, स्पोर्ट्स, किड्स, इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर है, वो ये पैनोरामिक। वो हम सबको बहुत अच्छा लगता है जब भी हम हॉलीडे में कहीं हिल्स में जाएँ, कहीं बाहरी जगह में जाएँ जहाँ पे आसपास तो चारों तरफ से ब्यूटी ब्यूटी है, और आप चाहते हो कि एक ही बार में सब कुछ कवर हो जाए, आप इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। सो बेसिकली पैनोरामा फोटोग्राफी करने के लिए आपको पैनिंग करनी पड़ती है। कैमरे को ऐसे पकड़ के आपको पैन करना पड़ता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में सर्टेन स्पीड में आप धीरे धीरे करते हो, ताकि वो डेटा को कैप्चर करता जाए और उसको स्टिच करके एक पैनोरामिक व्यू आपको देता है। पैनिंग इफेक्ट यहाँ पे अगर मान लीजिए आप किसी मूविंग व्हीकल की फोटो लेना चाहते हो तो पैनिंग इफेक्ट है। यहाँ पे मैक्रो लेना चाहते हो आप, तो किसी फ्लावर की फोटो लेना चाहते हो, बहुत क्लोजअप लेना चाहते हो, डाइनिंग फूड का लेना चाहते हो, नाइट शॉट अगर आप लेना चाहते हो,
बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप ऐसी किसी जगह पे किसी की फोटो खींच रहे हो जो जो जिसका बैकग्राउंड बहुत ब्राइट है, तो आप HDR बैकलाइट कंट्रोल मोड ले सकते हो। ये भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। कई बार लोगों के ऐसे मैंने देखे हैं कि फोटोग्राफ्स खराब हो जाते हैं कि फोटो खींचते थे पता नहीं चलता, लेकिन बैकलाइट के कारण जब फोटो का जब रिजल्ट सामने आता है तो वो बहुत अफसोस होता है कि यार ये खराब हो गया। तो बेसिकली इस मोड में भी कैमरा वही काम कर रहा है। जी, ऑटो मोड वाले सारे फंक्शन रहेंगे इसमें, बट इसके साथ आप कैमरे को हार्ड प्रेस कर देते हो, आप उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे देते हो कि आपको ये फोटोग्राफ इस मोड में लेना है, आपको पोर्ट्रेट मोड में लेना है, आपको आपको पैनिंग मोड में लेना है, आपको स्पोर्ट्स मोड में लेना है, एंड कैमरा देन अकॉर्डिंगली अपने सारे सेटिंग्स को चेंज कर देता है। लीजिए दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते इसकी बैटरी खत्म होगी, बट यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप अपने कैमरे को यूज़ कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि इसकी जो बैटरी है वो कभी 20% से कम ना हो। जब आपको लगे कि वो 20% हिट करने लगा है तो आप उसको चार्ज कर लीजिएगा, इससे आपकी बैटरी की लाइफ थोड़ी सी इनहेंस हो जाती है। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कैमरे को अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको चार्ज करना ही पड़ेगा। मैंने पहले ध्यान देना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया, वीडियो बनाते बनाते वो रिचार्ज होकर बंद हो गया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मैं आता हूँ, तो आई विल टेक यू थ्रू अदर मोड्स एंड देन हम लास्ट में एडवांस मोड में कुछ फोटोग्राफी करेंगे और आपको मैं कुछ टिप्स और दूंगा।